वो आप रिस्क पे डाल रहे हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे एक शॉर्ट्स और एक रील डाला है ट्रेडिंग चेकलिस्ट के नाम से। वो ट्रेडिंग चेकलिस्ट में 9 चेक पॉइंट्स हैं, जिसको सारे चेक पॉइंट्स को एक ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए ट्रेड प्लान करने से लेकर ट्रेड को फाइनल एग्जिट करने के टाइम तक। और उस 9 चेक पॉइंट्स को एक एक करके हम एक वीडियो के फॉर्म में और एक रील के फॉर्म में अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। सो ये हमारा टॉपिक 4 है। इसके पहले हमने अपने चैनल पे व्हाट इज ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक था एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, उसको ट्रेड में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। थर्ड टॉपिक था हमारा फिब का गोल्डन जोन क्या होता है और फिब को कैसे यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर करके रख दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जाके देखना। फिर आप ये स्टेप 4 पे आना रिस्क मैनेजमेंट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है यार, आपको वर्ड सुन के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। रिस्क मैनेजमेंट इज आप अपने कैपिटल को या फिर आप कितना रिस्क लेते हो और रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। जैसे अगर मैं आपको अभी ट्रेडिंग हटाऊँ, मैं सिंपल आपको टर्म्स में समझाता हूँ। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, सो सपोज दैट कि कोई ए नाम का बंदा है, सपोज दैट कोई ए नाम का बंदा है, ठीक है, और वो जा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने। ओके, सपोज दैट कोई ए नाम का बंदा है और वो जाता है बिजनेस स्टार्ट करने, ठीक है, और वो जाता है कोई शॉप खोलने, ठीक है। इसको जब हम करते हैं शॉप खोलने जाता है, ठीक है। और कोई बी नाम का बंदा है, ठीक है, वो जाता है क्या करने, शॉप 2 खोलने, ठीक है। इसको आप समझना, ये शॉप 2 खोलने जा रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जो ए नाम का बंदा होगा उसने रिस्क लिया होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है, सॉरी 10,000 रुपए का। और बी नाम का बंदा जो होगा उसने लिया होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब आप सोचो कि जो ए नाम का बंदा है वो शॉप खोल रहा है और जो बी नाम का बंदा है वो शॉप खोल रहा है। सो ए नाम के बंदे ने रिस्क लिया है 10,000 रुपए का, बी नाम के बंदे ने लिया है 1 लाख रुपए का। सो ए नाम के बंदे का रिस्क कितना हुआ, 10,000 रुपए, राइट। बी नाम के बंदे का रिस्क कितना हुआ, 1 लाख रुपए। सो वैसे ही ट्रेडिंग में होती है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, सो देखो कोई भी बिजनेस, ये शॉप 1 या शॉप 2 कोई भी बिजनेस जो है वो अचानक ग्रो नहीं होता है। आप चाहोगे कि एक ही बार 10 लाख लगा के मैं बिजनेस एक ही बार बड़ा करूँ, सो बिजनेस वैसे नहीं रन करता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कोई भी क्या करता है, पहले छोटा दुकान खोलता है, छोटा दुकान से कपड़े का दुकान खोलता है, उसके बाद क्या करता है, जब उसको अच्छा प्रॉफिट दिखने लगेगा तो वो 2-4 आउटलेट खोलता है, 2-4 आउटलेट खोलने लगेगा तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं अब मैं कपड़े का मॉल खोल लेता हूँ, ठीक है। अचानक कोई भी एक ही बार मॉल नहीं खोलता है, ठीक है। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एग्जाम्पल ऑलरेडी कहीं इंटरनेट पे पढ़ लेना या फिर देख लेना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी किसी के बारे में। सो किसी ने भी थोड़े से स्टार्ट किया है, अचानक कोई बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। सो जब भी आप रिस्क करने चलो तो ए नाम के बंदे का रिस्क आपका 10,000 है, बी नाम के बंदे का आपका 1 लाख है। तो ज़्यादा डर, अगर किसी का बिजनेस मानिए स्टार्ट किया, बिजनेस 1 अगर किसी ने स्टार्ट किया, अगर उसका बिजनेस ए वाले का रन नहीं किया, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, यार चलो जाएगा तो जाएगा, मेरा 10,000 रुपये ही जाएगा, है ना। अभी नाम के बंदे के दिमाग में अरे यार मेरा 1 लाख रुपये चला जाएगा, लॉस होगा तो। इसीलिए अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो रिस्क जो है हमेशा अपने पॉकेट के हिसाब से देख के लिया जाता है। कहने का मतलब है जो ए नाम का बंदा है, अब तो यार वो सोचा होगा ना कि मैं 10,000 क्यों लगाऊं, उसने कुछ सोच के किया होगा। क्या सोच के किया होगा, उसको लगा होगा कि यार मेरे पास 1 लाख का सेविंग बैलेंस है, मैं उसमें से 10,000 रुपये अगर उड़ा भी दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी नाम का बंदा के पास 2 लाख रुपए का है, तो उसने 1 लाख रुपए का बिजनेस शुरू कर दिया, तो उसने 50% लगाया। ए नाम के बंदे ने 1 लाख में से कितना लगाया, 10% लगाया, तो इसका 10% उड़ेगा तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। बी नाम के बंदे का अगर 2 लाख है और 1 लाख लगा देता है तो 50% उड़ जाएगा उसका कैपिटल। सो उसको डर बना रहेगा। इसलिए कोई भी ट्रेड आप जब पंच करने जाओ, सो आप क्या करो, आपके पास अगर 10,000 रुपये है, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, तो उसका एक परसेंटेज डिसाइड करो। क्या परसेंटेज, कि आप कितना परसेंटेज लॉस जो है झेल सकते हो। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप ट्रेड, मान जाइए मैं यहाँ से पंच कर रहा हूँ लॉन्ग साइड का, सपोज दैट मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड पंच कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड अगर मैं पंच करने चलता हूँ तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस है एक बंदे का। अब आप सोचो कि कोई बंदा यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिसका वैल्यू अभी 99693 चल रहा है, और उसका स्टॉप लॉस कितना है 8960, मतलब लगभग लगभग 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस है। कितने कितने का है, लगभग लगभग 1,000 रुपये का। तो कोई बंदा जो है वो 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस लेने को तैयार है, ठीक है। तो सेटअप, तो उसका क्या, उसका 1,000 रुपये ही लॉस जाएगा। अब कोई बंदा जो है ये मार्केट जब यहाँ चले आएगा तब वो फिर बाइंग में सोचेगा, तो अब उसका स्टॉप लॉस क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बोलोगे यार स्टॉप लॉस बार बार आप वहीं पे नीचे क्यों ले रहे हो, क्योंकि स्टॉप लॉस एक जोन होता है। देखो यार, अब यहाँ पे कोई एंट्री लेगा तो उसका पॉइंट 2,700 रुपये का लॉस हुआ। मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ,
ये डॉलर, यूएसडी, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। मैं आपको एकदम लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सो रिस्क उतना ही लो, कहने का मतलब है आप ट्रेड उतना ही से पंच करो। पहले तो आप एक कैपिटल डिसाइड करो, मेरे को 10 लाख रुपए लेकर मार्केट में उतरना है, 10 लाख हटा दो, 50,000 रुपये के ट्रेड में उतरना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, उसमें से 10% का डेली ट्रेड करो। 50,000 का 10% कितना, 5,000 रुपये का डेली ट्रेड करो। और उस 5,000 का आप एक वो सेट करके रखो कि यार 5,000 में मैं डेली 1,000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, डेली का। चाहे आप दिन भर में कितने भी सारे ट्रेड्स करो, लेकिन डेली मुझे 1,000 रुपये से अधिक लॉस अगर होगा तो मैं सिस्टम से एग्जिट कर जाऊँगा। यार अगर दुकान है तो दुकान में क्या रोज़ रोज़ कस्टमर पहुँचते हैं? नहीं पहुँचते हैं। रोज़ प्रॉफिटेबल दुकानदार होता है? नहीं होता है। किसी दिन 10 लाख कमाता है, किसी दिन 1 लाख कमाता है। सो आप देख के, मार्केट रोज़ रोज़ अच्छे मूव्स नहीं देता है, किसी दिन 200 पॉइंट देता है, किसी दिन 2,000 पॉइंट देता है। सो वो देख के, वो समझ के, जिस दिन कम मिलता है उस दिन कम ही कमाओ और कम ही गमाओ भी, ठीक है। सो इसको बोलते हैं रिस्क पे लगाना। और मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट ये कहना होता है, जो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई बंदा 90,000 पर अभी जो मार्केट चल रहा है वहाँ से अगर कोई बाइंग लगा, सपोज दैट कोई बाइंग में लगा रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो मैक्सिमम मार्केट क्या करेगा, बहुत करेगा तो यहाँ से इन लोगों का 89,403 वालों का स्टॉप लॉस नीचे कहीं होगा, हंट करके ऊपर चले जाएगा। सो सपोज दैट अभी जो स्टॉप कोई बंदा मार्केट में अगर ट्रेड पंच कर रहा है 90,500 पे, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, चलिए 4,000 पॉइंट्स का, ठीक है। अब किसी को अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ कहीं पे दिख गया 92,200 पे, सो अगर कोई बंदा वहाँ पंच करेगा तो उसको डर बना रहेगा कि मार्केट कहीं नीचे न चल जाए, नीचे न चल जाए, नीचे न चल जाए, तो उसका स्टॉप लॉस क्या हुआ, 6,000 पॉइंट्स का। तो 4,000 और 6,000 फर्क आपको समझ में आ गया ना। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तो इसको मैनेज करना सीखिए। अब वो कैसे मैनेज करना है मैं बता दिया आपको। कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, अगर आप बिगनर हो तो कम क्वांटिटी से आप ट्रेड करना सीखो, ठीक है। और अगर आप बहुत प्रो हो चुके हो तो फिर मैं आपको नहीं बोलूँगा, आप ऑलरेडी प्रो हो यार, मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड लो। और जब भी प्रॉफिट्स आपके फेवर में दिखने लगे, जैसे कि अभी आपको मैं अगर दिखाऊँ, तो सपोज दैट कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड पंच कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ठीक है। और आपको अच्छे पॉइंट्स दिखने लगे इधर कहीं, ठीक है, इधर कहीं कैंडल, सपोज दैट कि ये कैंडल यहाँ से उठ के ऐसे ग्रीन बना के, ठीक है, ऐसे ग्रीन बना के ऐसे मार्केट यहाँ चला गया है, ठीक है। सो अब आप क्या करो, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जो आपने लगा के रखा था ना कि -$500, -500 रुपये, उसको घसका के इधर कहीं कर दो, थोड़ा कम कर दो। अब क्या करो, 0 पर शिफ्ट कर दो। या तो मार्केट से कुछ आएगा, नहीं तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। 0 पे कर दोगे तब क्या होगा, स्टॉप लॉस जो आपका था वो कुछ नहीं लॉस होएगा आपका, ठीक है। सो इसको कहते हैं रिस्क को मैनेज करना। इसीलिए कंक्लूजन ये है कि आप ट्रेड करने जाओ, छोटे क्वांटिटी से पहले स्टार्ट करो, $20 से $50 से आप ट्रेड पंच करना स्टार्ट करो। अगर आप बहुत प्रो हो, भले ही आपके अकाउंट में $1,000 पड़े हुए, यार मत ट्रेड करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। $1,000 से एक ही बार ट्रेड मत करना, $100 से करो, $50 से करो, रिस्क पे रखो। जब $50 से कर रहे हो तो $15 का रिस्क रखो कि $15 निगेटिव मेरा होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। उससे ज़्यादा मत रखो। जनरल में $15 बहुत बोल दिया, 50 पे आपको $5 रखना चाहिए, लेकिन मैं बोल दिया आपके, क्योंकि आप बिगिनर हो तो टाइम लगेगा, ठीक है। जिसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा था पार्ट 4। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें भटक जाऊँगा अगर बताने जाऊँ तो। सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट है, जो आप जानना चाहते हो कि सर आप मुझे ये बता दो, मुझे जानकारी नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन कर दो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पक्का बताऊँगा उसको, उस टॉपिक पर पक्का एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाऊँगा। सो आप हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही पार्ट 5 देखने के लिए, ठीक है। वहाँ हम समझाएंगे कि ट्रेड, लाइव ट्रेड लेके मैं आपको बताऊंगा कि वो ट्रेड कैसे मैनेज करना होता है और ट्रेड कब पंच करना रहता है, जो कि हमारा स्टेप 5 एक्चुअली चेक पॉइंट्स का वो 5th नंबर पॉइंट है, लाइव ट्रेड और प्लान द ट्रेड, वो मैं आपको करके बताऊंगा। सो थैंक यू। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।